प्रिय छात्रों और सभी मित्रों को बहुत हार्दिक अभिनंदन है मेरे YouTube चैनल उमा लिटरेचर एकेडमी पर। आज हम इतिहास की पाश्चात्य अवधारणाओं के अंतर्गत टैनेबी को पढ़ते हैं। अब हमको देखना है टैनेबी की इतिहास दृष्टि क्या है, किस दृष्टि से वो इतिहास को देखते हैं। अर्नाल्ड टैनेबी इनका पूरा नाम है। इनका 10 भागों में विभक्त ग्रंथ स्टडी ऑफ हिस्ट्री, यह है अर्नाल्ड टैनेबी, इनका ग्रंथ है स्टडी ऑफ हिस्ट्री। ये ग्रंथ है जो 10 भागों में विभक्त है, इतना मोटा वॉल्यूम वाला है, उसे 10 भागों में करना पड़ा। और ये स्पेंगलर की कृति का केवल रूपांतर मात्र ही है, ऐसा अन्य इतिहासकार कहते हैं। कई प्रकार से स्पेंगलर दोनों समकालीन हैं और स्पेंगलर से केवल 9 वर्ष छोटा है टैनेबी, ऐसा माना जाता है। स्पेंगलर का ये समकालीन है और थोड़ा आयु में उससे 9 साल 10 साल छोटा है। किंतु टैनेबी यह कहने के स्थान पर कि सभ्यताओं को, जैसे स्पेंगलर ने 8 विभाग संस्कृतियों का विभाजन किया विश्व इतिहास में, तो वहां पर ये कह रहे हैं टैनेबी कि सभ्यताओं को अनुशासित अध्ययन के माध्यम से नहीं समझा जा सकता। वह स्पष्ट रूप से कहता है कि उसका अध्ययन अनुभवाश्रित है, अर्थात अनुभव के आधार पर वो अध्ययन इतिहास का होना चाहिए संस्कृतियों का, तथा कम से कम अपने ग्रंथ के प्रारंभिक भागों में वह निर्भुक रूप से मनोविज्ञान सहित विभिन्न सामाजिक विज्ञानों का उपयोग कर अपनी बात कहता है। और यह भी कि सभी सभ्यताएं एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। वो ये भी कहता है कि सभी सभ्यताएं एक दूसरे को, जैसे उसने स्पेंगलर ने कहा कि अंतर संबंध है सभी में, तो उसने भी कहा सभी सभ्यताएं एक दूसरे पर प्रभाव डालती हैं। जब लोग एक दूसरे से मिलते हैं किसी युद्ध के कारणवश या किसी अन्य कारणवश, जब सभ्यताओं का मिलन होता है तो सबके विचार, सबकी विचारधाराएं एक दूसरे को प्रभावित करती हैं और लोग उसमें घुल मिल भी जाते हैं। इसके साथ ही वो देखता है कि प्रायः विकास का क्रम प्राचीन से आधुनिक की ओर अग्रसर होता है, अर्थात वो देख रहा है कि मानव, टैनेबी क्या देख रहे हैं कि मानव निरंतर प्रगति कर रहा है, प्राचीन से आधुनिक की तरफ उसके कदम बढ़ रहे हैं, तथा उसके ग्रंथ के परवर्ती भागों में धर्म बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। टैनेबी अपने ग्रंथ के बाकी के बाद के वॉल्यूम है उनमें वह धर्म को प्रधानता देने लगता है। ये उसकी अपनी विचारधारा है। यहाँ पर जैसे जैसे सभ्यताओं का पतन होता है, नए नए, वो कहता है कि नए नए धर्मों का उदय भी होता जाता है। पुराने धर्म पतन को प्राप्त होते हैं और नया कोई धर्म सामने उठकर खड़ा हो जाता है, तथा विश्व इतिहास की प्रत्येक अनुक्रमिक अवस्था में धर्म का स्तर उच्चतर होता जाता है, अर्थात धर्म में जो बुराइयां होती हैं पहले के, उसे दूर कर धर्म को उच्चतर अवस्था में पहुंचाने की कोशिश होती है। भारतवासियों ने भी टैनेबी को आदर की दृष्टि से देखा है, क्योंकि उसने भारतीय धर्म की आधारभूत सहनशीलता की प्रशंसा की है। उसने कहा कि भारतीय लोग जो हैं वह अपने धर्म के अनुसार बहुत ही ज्यादा सहनशील होते हैं, अर्थात कभी किसी पर आक्रमण नहीं करते हैं, बल्कि जब उन पर कोई आक्रमण करता है तभी वो पलट कर जवाब देना जानते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा सहनशील होते हैं। किंतु इतिहासकारों ने उसकी इस बात की कटु आलोचना की है। प्रथम तो उसने विश्व इतिहास को एक पद्धति विशेष तक ही सीमित रखने का प्रयत्न किया, तथा पुनः उसने एक धर्म उपदेशक का भी रूप धारण कर लिया। अन्य इतिहास कह रहे हैं कि अब तो ये धर्म उपदेशक जैसी बातें करने लगे हैं। आलोचकों के अनुसार दोनों ही कार्य एक इतिहासकार को शोभा नहीं देते। टैनेबी सामाजिक विज्ञानों की पद्धतियों तथा सामग्री का आंशिक उपयोग करने पर भी उस दिशा को दिखाने में सफल हुआ है जिसमें चलकर 20वीं शताब्दी के इतिहास लेखन में नया मोड़ आया है। अपने अनुसंधान कार्य के लिए समाज वैज्ञानिकों ने विश्लेषण की नई पद्धतियों का विकास किया है। जैसे तमाम प्रकार के सर्वे आदि जो होते हैं वो विश्लेषण की नई पद्धतियां ही हैं। सर्वाधिक उपयोगी वे पद्धतियां हैं जिसके अंतर्गत समाज को अध्ययन की सुविधा के लिए विभिन्न इकाइयों में विभक्त किया गया है और विभिन्न सांख्यिकीय प्रविधियां विस्तृत विश्लेषण को भी संभव बनाती हैं, अर्थात आंकड़े और संख्या को भी उतना ही महत्व दिया गया है। ये जो तकनीकें हैं, सांख्यिकीय तकनीकें हैं, इनको बहुत महत्व दिया गया है अब आगे आधुनिक काल में, और यह ऐतिहासिक विश्लेषण को भी संभव बना देती हैं। इतिहास अपने कार्य में इन पद्धतियों का इतिहासज्ञ
लाभ उठा सकता है तथा सामाजिक वैज्ञानिकों के कुछ निष्कर्षों का अतीत के इतिहास लेखन के लिए सामग्री के रूप में प्रयोग कर सकता है। कहा तो इस प्रकार हम देखते हैं कि टैनबी पाश्चात्य जगत में एक महान इतिहासकार था जिसने धर्म पर भी बोला, धर्म पर कहा, बहुत सी संस्कृतियों का उसने अध्ययन भी किया, तुलनात्मक अध्ययन भी किया और उसने अपनी बात को कहने में उसने जो जो भी कहा स्टडी ऑफ हिस्ट्री के 10 वॉल्यूम्स में, वह बाद के इतिहासकारों के लिए एक सहयोगी कह सकते हैं या उनके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुए हैं। अगर इसी आधार पर लोगों ने सांख्यिकी पद्धतियों आदि का विकास किया। इतिहास ऐतिहासिक पद्धतियों के में जैसे कार्बन पद्धति वगैरह तमाम चीजें हैं जो नई नई वैज्ञानिक पद्धतियां प्रयोग की जाने लगी हैं, वो भी संभव हुआ है। तो टैनबी को एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है पाश्चात्य जगत में। और आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले के एपिसोडों में हम देखेंगे कि इतिहास की भारतीय अवधारणा क्या है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।